होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज AIA-PGET की क्या न्यूज़ आई है। सब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्यों नहीं एडमिट कार्ड को निकाला जा रहा है। तो AIA-PGET 2020 को ध्यान से देखते हुए कुछ डॉक्टर्स ने एक अपील दायर की है। और जो वो अपील है वो उसमें ये कहा गया है कि पोस्टपोन किया जाए आयुष PG एग्जामिनेशन, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही है उसको पोस्टपोन किया जाए। क्यों किया जाए? तो ऑल इंडिया आयुष जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है अगस्त में 29/2020 को, तो एक पिटीशन में ये कहा गया है, फाइल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आया है वो नहीं होना चाहिए इस डेट को। क्यों नहीं होना चाहिए और अब उस पिटीशन में क्या क्या कहा गया है, तो चलिए आइए उसे देख लेते हैं। A petition has been filed by 17 BHMS, ओके 17 BHMS और BAMS डॉक्टर्स ने इस पिटीशन को फाइल किया है जो सुप्रीम कोर्ट में है। और इसमें कहा गया है जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है आयुष मतलब NTA द्वारा आयुष का जो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करने के लिए, जो 29 अगस्त 2020 को, तो ये पिटीशन में 17 BHMS और BAMS डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर किया है और कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो 29 अगस्त को नहीं होना चाहिए। अब अगर उस पिटीशन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि हम सब कोविड-19 से अफेक्टेड हैं और कुछ लोग तो क्वारंटाइन में हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं कई तो ऐसे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ डॉक्टर्स को कोविड-19 हो गया है, कुछ क्वारंटाइन है, कुछ डॉक्टर्स। तो ऐसे में कैसे हम एग्जामिनेशन दे पाएंगे? और आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी हमें नहीं मिलेगा अगर 29 को एग्ज़ाम आप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कई जगहों पे कोरोना जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 2020 को देखिए, ये जो पूरा ईयर है वो काफ़ी ऐसा रहा है कि मतलब ज़्यादातर चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है। अब आइए यहाँ देखते हैं कि आगे और कौन से पॉइंट रखे गए हैं पिटीशन में। तो पॉइंट ये रखा गया है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है ना, देखिए हैज़ बीन रिलीज्ड व्हेन लेस देन 2 मंथ्स, तो 2 महीने से पहले मतलब 2 महीने भी हमारे पास नहीं है हाथ में, और तब ये जो है आपने निकाल दिया नोटिफिकेशन कि अब एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो क्या हमारे पास इनफ टाइम नहीं है? और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अभी इस सिचुएशन में अपनी सर्विस दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर्स को पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, वो किस तरीके से ये सब हैंडल कर पाएंगे? ऊपर से ये भी कहा गया है कि कुछ तो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड है, तो ऐसे में आप कैसे एग्ज़ाम ले सकते हैं? फिर आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो ये कहा गया है कि देखिए जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो अगर आपने फ़ी दिया है तो आपको एग्ज़ामिनेशन देने की पूरी छूट होनी चाहिए। ठीक है, और ये समझना भी चाहिए उन लोगों को जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक पिटीशन में ये कहा गया है कि स्टडी के लिए टाइम बहुत कम दिया गया है, या फिर कहिए कि टाइम दिया ही नहीं गया है। कुछ लोग क्वारंटाइन में हैं, कुछ लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पिटीशन डाला है जिन्होंने वो भी इन्फेक्टेड हैं, और ऐसे में स्टूडेंट्स किस तरीके से ये PG लेवल का एग्ज़ामिनेशन देंगे? ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास इतना लेस टाइम, वो तो मैं भी सोच रही थी कि इतने कम समय में कैसे होगा। खैर अच्छी बात है अगर पिटीशन डायल हुई है, और मुझे लगता है कि इतना कुछ कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ज़रूर एक अच्छा डिसीजन देगी, और इसी लिए जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो रुका हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते ही, और मुझे लगता है कि उनके डिसीजन आने से पहले ही NTA ये डिसाइड कर लेगी कि हम एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं 29 को, क्योंकि बहुत कम समय है, आपने अब तक एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया है, और ऊपर से फिर आपने कम समय दिया है, कुछ जगहों पे फ्लड की सिचुएशंस हैं,
ऐसे कंडीशन को देखते हुए और फिर कोरोना जैसे टाइम को देखते हुए इतना जल्दी एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल है। तो एग्ज़ाम समझ के चलिए कि सितंबर जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि क्या ये सही न्यूज़ है कि एग्ज़ाम 29 को होगा, तो यस, 29 अगस्त को एग्ज़ाम लेने की सही बात थी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी और उसी के लिए, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ यहाँ पे पिटीशन जो है वो दायर किया गया है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा, अगस्त को नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ओके, सो आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और क्योंकि आपने फ़ी दिया है तो आपका राइट है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सामने रख सकते हैं। और इसीलिए जो 17 डॉक्टर्स हैं BHMS और BMS, जो करंटली हो सकता है कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो बीमार होंगे या फिर कुछ क्वारंटाइन में होंगे, तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि राइट टू इक्वलिटी के जो आर्टिकल 14 है उसके हिसाब से वो पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट, आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 29 को तो शायद एग्ज़ाम ना ही हो, लगभग ना ही समझिए, क्योंकि पिटीशन डाल दी गई है और समय बिल्कुल भी नहीं है। 14 तारीख को कहा गया था कि 14 तारीख तक आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा, लेकिन अब कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता 14 तारीख को आपको कुछ भी मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये खबर मिल सके कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं रिलीज़ हो पा रहा है।